कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होते ही उसको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उल्टी चक्कर, जी मितलाना जैसी दिक्कतें होने लग जाती हैं। अब जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो आपने देखा होगा, आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि बार बार आपको पेशाब करने की इच्छा होती है, यानी कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा मुझे यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तो क्या ये कोई दिक्कत वाली बात है या नॉर्मल है? कब नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर से मिलना है, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही ये भी बताऊँगी कि प्रेगनेंसी में बार-बार यूरिन आना किस चीज़ का संकेत होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम होती है पहली तिमाही में तो समझो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं को हो भी सकती है क्योंकि सभी की बॉडी अलग-अलग होती है। जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही में आते हैं तो हो सकता है 100 में से यानी कि 100 में से 50 महिलाओं को ये दिक्कत हो। लेकिन जैसे ही महिलाएं तीसरी तिमाही में आती हैं यानी कि उनका जब 7वां महीना लगता है, तभी से मोस्टली 100 में से 90 महिलाओं को बार-बार यूरिन आने की समस्या होने लग जाती है। और साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपकी किडनी है वो एक्स्ट्रा ब्लड प्यूरिफाई करने लग जाती है, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो है जो बहुत तेजी से हो रहा है। यही रीजन होता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जल्दी यूरिन से भरने लग जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा क्यों आता है? 7वें महीने से, क्योंकि आपका जो बेबी है बड़ा हो गया, आपका गर्भाशय बढ़ गया है, तो जो गर्भाशय और आपके बेबी का वजन है वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है, यानी कि जिसमें आपका यूरिन बनता है उस पर प्रेशर पड़ता है। तो थोड़ा सा भी यूरिन उसमें कलेक्ट होता है और आपको प्रेशर बनने लग जाता है, यानी कि पेशाब करने की इच्छा होने लग जाती है। तो यही रीजन होता है कि आपको तीसरी तिमाही में बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये जो टाइमिंग है वो सभी महिलाओं में अलग अलग हो सकती है। किसी महिला को हर 15 मिनट में यूरिन आ सकता है, किसी को आधा घंटे में, किसी को 1 घंटे में, अलग अलग ये टाइमिंग हो सकती है। अब यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करना है कि आपको अपनी यूरिन को रोक कर नहीं रखना है। चाहे कितनी बार भी आपको यूरिन का प्रेशर बनता है, यूरिन करने की इच्छा होती है, आप उतने बार ही यूरिन पास करने जाइए, यानी कि पेशाब कीजिए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन बच्चे को अटैक कर सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम होती है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आना एक अच्छा संकेत भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहले कुछ जरूरी बातें जान, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो ठीक नहीं होता बच्चे के लिए भी। इसीलिए आपको प्राइवेट पार्ट हाइजीन के बारे में बताया जाता है, यानी कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो क्लीन होना चाहिए एकदम से। अगर हेयर हो रहे हैं तो आपको रिमूव करते रहना। साथ ही जितने बार आप यूरिन पास करने जा रहे हो उतने बार आपको सादा पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन जरूर करना चाहिए। और नहाते टाइम कोई हर्बल इंटीमेट वॉश वगैरह का यूज भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितने बार भी यूरिन पास करने जाए उतने बार सादा पानी से जरूर धोएं, इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। आप जानते हैं कि किसका संकेत होता है बार बार यूरिन आना? तो फ्रेंड्स, अगर आपको 8वें और 9वें महीने बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आ रहा है 15 मिनट 20 मिनट में, तो ये संकेत होता है आपके बच्चे ने अपने जन्म की सही पोजीशन ले ली है, यानी कि बच्चे ने अपना सर नीचे कर लिया है और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार। तो आप भी मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको कितने जल्दी यूरिन आता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में या 1 घंटे में। और हाँ, सर्दियों का समय है तो पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, पानी का भी ख्याल रखिएगा और जितनी बार यूरिन आता है उतने बार पास कीजिएगा। चलिए इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।